हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुभव गौड़ और मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कहानीबाज। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नई नई कहानियां आप मिस कर देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पर मैं नई नई हॉरिफाइंग वीडियोस, रियल इंसिडेंसेस लेकर के आता रहता हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज की कहानी मेरे खुद के साथ हुआ एक ऐसा डरावना एक्सपीरियंस जिसको सोचकर आज भी मुझे खुद तो डर लगता ही है, और साथ के साथ मेरे एक फैमिली मेंबर को भी लगता है, क्योंकि मेरे साथ साथ उस दिन वो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस उनके साथ भी हुआ। और आज भी जब भी मैं उस बात का घर पे जिक्र करता हूँ तो उस फैमिली मेंबर को आज भी उतना ही डर लगता है जितना मुझे लगता है। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले इंट्रो। दोस्तों, आज की कहानी ज्यादा लंबी तो नहीं होने वाली। एक शॉर्ट हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, बट उस चीज ने साबित कर दिया कि हाँ, पैरानॉर्मल चीजें, भूत प्रेत पिशाच जो भी एक्सेट्रा आप समझते हैं, उन चीज़ों को सोचकर डरते हैं, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं। जिसने अपने आंखों से चीज़ें एक्सपीरियंस की है ना, वही जानता है कि ये चीज़ सच में होती है। और लाइफ में किसी ना किसी के साथ एक बार ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर होता है जिसके बाद उसको विश्वास होने लग जाता है कि हाँ, सचमुच इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भगवान से परे हैं। तो शुरू करता हूं मेरी कहानी। ये इंसिडेंट मेरे साथ 2 दिन के अंतराल में हुआ। लगातार 2 दिन मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जिसके बाद मुझे खुद भी विश्वास हो गया कि हाँ भाई, ये चीज़ें तो होती ही है। मेरी उम्र लगभग 7 साल रही होगी और मैं स्कूल से बैग टांग कर बड़ी खुशी से आ रहा था। दरअसल समर वेकेशंस का टाइम और स्कूल का लास्ट डे, बच्चे ना बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई नानी मामाओं के यहाँ जाना है, दादी दादा के यहाँ जाना है, बहुत मस्ती करनी है, अपने कज़न ब्रदर्स से मिलना है। और ये चीज़ ना, ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ हर किसी के लाइफ में आती ही आती है। मेरा भी उस दिन स्कूल का लास्ट डे था और उसके बाद समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। तो मैं भी बड़ी खुशी से कूदता हुआ, खुशी में मग्न होता हुआ घर पे आ रहा था। दरअसल मैं अपने घर का आपको ओवरव्यू दे दूं, ये बात है 2007 की। और उस टाइम पर जनरली घर इतने ज़्यादा मॉडर्न तरीके से नहीं बने होते थे, हमारा भी नहीं बना हुआ था। घर काफ़ी बड़ा था, लगभग 200 स्क्वायर यार्ड्स में, और 200 स्क्वायर यार्ड्स में पीछे की तरफ आधा कंस्ट्रक्टेड था और आगे की तरफ गार्डन था। जैसे कि पुराने गांव में, शहर कस्बों में बना हुआ होता है, ऐसा ही हमारा घर बना हुआ था। बट बीच में पार्टीशन के लिए एक, बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा लोहे का जाल या ग्रिल लगी हुई थी, जिससे कोई भी अंदर ना आ सके, प्राइवेसी बनी रहे घर में। तो मेन गेट, उसके बाद बीच में जाल वाला गेट, और उसके बाद अंदर रूम्स वगैरह, इस तरह से घर बना हुआ था। जनरली उस टाइम पर भी ऐसे ही घर बने हुआ करते थे। तो मैं आया, मैं गेट पे खड़ा हुआ, मैंने मम्मी को आवाज़ दी और लकीली मम्मी वहीं खड़ी हुई थी। तो मैंने मम्मी को बड़े खुशी से बोला, मम्मी छुट्टी पड़ गई और अब तो मज़े आएंगे, मैं तो घूमने जाऊंगा, मैं तो अपने मामाओं के यहाँ पर बहुत मज़े करने वाला हूँ। मुझे बड़ी खुशी थी, मैंने अपने कजन्स ब्रदर्स को भी फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, और उन्होंने भी खुशी से बोला भाई तू आ जा, मैं भी तेरा वेट कर रहा हूँ और हम लोग खूब मस्ती करेंगे। मैंने गेट पर मम्मा को बैग दिया और मैं भागता हुआ अंदर गया, क्योंकि उस टाइम पर मेरी उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी। तो कार्टून देखने का बहुत शौक था। अब कार्टून ज़रूर देखना है भाई, टाइम हो गया कार्टून देखने का, हॉलीडे होमवर्क गया भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं, टीवी देखना है। जाकर के सबसे पहले मैंने गेट नॉक किया, गेट खोला तो देखा अंदर मम्मी अभी अभी नहाकर आई थी।
और बाहर मैंने किसको बैग दिया था? मम्मी को। मेरे को बड़ा डर लगा ये सोचकर कि भाई अभी तो मैंने बैग बाहर मम्मी को दिया है, मम्मी इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई, जबकि मैं खुद भाग कर आया हूं। और मम्मी मुझसे बोल रही थी रुक जा, इतनी तेज मत जा। मम्मी से पूछा, मम्मी अभी आप बाहर से आई थी क्या, या आप मुझसे इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? तो मम्मी ने बोला बेटा मैं तो अभी अभी नहा के आई हूं, तू क्या बोल रहा है? मैंने कहा कि मैंने अभी आपको बाहर बैग दिया है। मम्मा ने बोला कि यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो अभी आई हूं, तेरा बैग ये पड़ा बेड पे। बेड पे मेरा बैग पड़ा हुआ था और उसे देखकर उस दिन सबसे पहले जो डर का एहसास होता है मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। खैर वो चीज़ आई गई हो गई और मैंने सोचा छोड़ो, उस टाइम पर कहाँ इतनी चीज़ों का ध्यान रहता है और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। छोटे बच्चों को, आज के टाइम में बच्चों को सब चीज़ों की नॉलेज है, बट उस टाइम पर कहाँ नॉलेज थी। बस दादी बाबा के किस्से कहानियाँ हमने सुनी थी और बस वो कहानियाँ ही रह जाती थी। और विश्वास तो, क्योंकि हम लोग खेलने कूदने में इतने व्यस्त रहते थे, कहाँ इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए समय मिलता था। तो अगला दिन बीता। अब जो सबसे बड़ा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस मेरे साथ होने वाला था, मेरे को खुद नहीं पता था कि भाई आज रात तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। अगली रात आई। अच्छा, पहले क्या होता था कि एक घर बना हुआ है तो 3 खाली प्लॉट्स छूटे हुए हैं और बाकी वेकेंट एरिया पड़ा हुआ है। हमारी साइड का एरिया भी उस टाइम पर इतना डेवलप नहीं था, तो एक रो में करीबन 2 या 3 घर, उसके बाद खाली, इस तरह से बना हुआ था। और हमारे उधर की हिस्ट्री तो बाद में मुझे पता चली कि वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, उसके ऊपर प्लॉटिंग की गई थी कभी किसी समय में। तो वो चीज़ तो बात बात की बात है, बट वहाँ पर ऐसा एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में बीच में जाल का गेट लगा हुआ है, बाहर छोटा मेन गेट है और फिर अंदर एंट्रेंस है। तो रात के करीबन 2 या ढाई का समय था, मेरे को वॉशरूम जाना था। जनरली पहले घर में क्या होता था कि वॉशरूम बाहर बने होते थे, तो हमारा वॉशरूम भी मेन जाल वाले गेट के बाहर बना हुआ था। आजकल तो लोग अपने रूम्स में ही वॉशरूम बना लेते हैं, पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि वॉशरूम हमेशा घर से बाहर होना चाहिए, यही वास्तु के अनुसार सबसे सही तरीका है वॉशरूम बनाने का। वॉशरूम हमेशा घर से बाहर और किचन घर के अंदर। आज की डेट में तो सब मिक्स मैच है, वॉशरूम के बगल में ही किचन है और किचन के बगल में ही बेडरूम है। सब हौच पौच हुआ रहता है, वास्तु शास्त्र सब बिगड़ा रहता है, किसी के घर का प्रॉब्लम्स आती रहती है, घर में लोग ध्यान नहीं देते। घर में इतनी प्रॉब्लम चलती हैं, पर उनकी वजह क्या होती है? आपका खुद का घर का वास्तु ही खराब है। तो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते नहीं, परेशानियों से गुजरते रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप भी, मैं सलाह करूंगा कि देर ना करें, अपने घर का वास्तु चेक कराएं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी जा नहीं रही है, बार बार लौट के आ रही है, तो घर का वास्तु भी चेक कर लें। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वास्तु खराब होने से। चलिए बैक टू माय स्टोरी। बाहर वॉशरूम बना हुआ है, बीच में जाल का गेट है और अंदर की तरफ हाथ वाला नल लगा हुआ है जिससे पानी निकालते हैं ना। अगर आपने देखा नहीं है तो गाँव में जाकर आप देख सकते हैं, आज के पिछड़े कस्बों में भी जाकर के आप देख सकते हैं कि हाथ का नल लगा हुआ होता था पहले पानी निकालने के लिए। तो हमारा भी हाथ का नल बना हुआ था, लगा हुआ था, और एक छोटा सा नल का पानी निकलने के लिए रास्ता बना हुआ था। अब हम तो थे बच्चे, रात में बाहर निकल के वॉशरूम जाएंगे, डर तो बहुत लगता है। अब हम क्या करते थे, वहीं नल के पास नाली थी, वहीं पे वॉशरूम अपना जो भी प्रक्रिया थी वहां की और पानी डाला और अपना वापस रूम में। छोटे थे, डर तो बहुत लगता था, तो टॉयलेट करने के लिए भाई जाए भी कहाँ। तो 2-2:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली और मैं छोटा तो था ही, डर लगा, बाहर तो नहीं जा सकता था, वहीं अपना जो भी अपनी प्रक्रिया थी वहाँ की। और उसके बाद नल पे हाथ धोने के लिए जैसे ही चलाना शुरू किया उसको, कि मुझे एहसास हुआ
कि मेरे बराबर में तो जाल का गेट है, उसके बाहर वो खाली एरिया है। मुझे लगा कि जाल के उस तरफ कुछ सफेद सा जानवर खड़ा हुआ है। अब मैंने इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि यार होगा कुछ, क्योंकि उस टाइम तक तो पता था नहीं कुछ भी। अब मैंने फिर से दोबारा हाथ धोना शुरू किया। मुझे लगा कि वो जानवर थोड़ा सा बड़ा हुआ और ऐसा हुआ कि उसने शेप ली एक बच्चे की। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, बिल्कुल सफेद कपड़ों में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, वहीं जाम हो गए, वहीं मुझसे हिला नहीं गया। मैं डर गया, ना हलक से आवाज निकले कि किसी को बुला लूं, और ना हिम्मत हो कि वहां से चला जाऊं। बस वहीं फ्रीज होकर के खड़ा रहा, उसे देखता रहा। तो उस चीज ने बोलना शुरू किया, और इस चीज का नाम आप सब आज की डेट में छलावे के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वो चीज छलावा थी। छलावे का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता है कि वो आपसे अगर जब भी बात करेगा ना, तो नाक में बात करेगा। उसने मेरा नाम लेकर के बोला कि गेट खोल दे, मुझसे तो मिल ले। मेरी आवाज ना निकले, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कांपता रहा डर से। उसने क्या किया, धीरे 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 अपने आकार बढ़ाना शुरू किया। 5 सेकंड में वो इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा आज की डेट में कोई मैच्योर पर्सन होता है। 6 से 7 फीट तक की उसने हाइट अपनी कर ली। मुझसे बोलता है गेट खोल वरना मरेगा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो सुबह भी आया था, पर तू सुबह बच गया क्योंकि तेरे घर में मां थी तेरी। मैं समझ गया कि भाई जिसको सुबह बैग दिया था यही था। अब जो भी सुबह हुआ मैंने तो ध्यान दिया नहीं, बट ये आज मेरे सामने आ गया और मैं तो आज गया। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, वहां से निकलने की कोशिश की, तो मुझसे बोलता है जा तो रहा है, पीछा नहीं छोड़ूंगा, यहीं हूं, गेट खुलते ही तुरंत मारूंगा तुझे। मैंने ये सुना और देखा आओ ना ताओ, मैं भाग गया और रूम में जाके सबसे पहले मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे कोई बड़ा सा आदमी खड़ा है, सफेद कपड़े पहने हैं, नाम तो पता नहीं था ये चीज क्या है। बोला कि मम्मी बड़ा सा कोई आदमी खड़ा है, सफेद से कपड़े पहने, चेहरा तो दिख नहीं रहा, पर लाल लाल आंखें और नाक में बोल रहा है, मेरा नाम भी जानता है, पता नहीं कौन है। मम्मी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा है, तेरा मन का वहम होगा, तू सो जा। मम्मी ने दिलासा दी और मैं सो गया। अब मम्मी को खुद वॉशरूम जाना था। दरअसल नल के बराबर में ही एक वॉशरूम लेडीज के लिए अंदर की तरफ बनाया हुआ था, जो कि बाहर वाले से कनेक्टेड था, बट वो परमिशन लेडीज को यूज करने की थी। अब मम्मी ने वो वॉशरूम वगैरह यूज किया और हाथ धोने के लिए जैसे ही वो बाहर नल पे आई, वो भाई साहब वहीं खड़े हुए थे। जाते हुए तो उन्हें वो दिखा नहीं, पर उनसे उनका नाम लेकर बोलता है बेटा तो बच गया, तू कैसे बचेगी। इतना सुनते ही मम्मी ने भी दौड़ लगाई, भाग के पापा को उठाया, ऐसे ऐसे उठो जी, ऐसे ऐसे बाहर कोई खड़ा हुआ है और सबसे पहले इसको दिखा है, अब मुझे भी दिखा है और ये बोल रहा है कि छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अब पापा उठे, पापा ने जैसे ही बाहर जाके देखा तो वहां कोई नहीं। वो वहां से तुरंत दुम दगा भाग गया। अच्छा, ये छलावा ना, इसकी एक स्पेशलिटी होती है। गांव में भी ये नजर आता है खेतों में, जहां पानी चल रहा होता है, जहां ट्यूबवेल होती है, वहां पर ही ये नजर आएगा, और ये कहीं नजर नहीं आएगा। अगर आपको ये गांव में खेतों में भी नजर आएगा। इसकी स्पेशलिटी होती है कि ये आपको पानी के पास लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी शक्तियां बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं पानी के पास जाते ही, और पानी के पास ले जाते ही आपको ये मार देगा। तो कभी भी लाइफ में आपको चलावे का एक्सपीरियंस हो, आपको लगे कि ये कुछ अजीब है और ये मुझे पानी के पास लेकर जा रहा है, तो पहले ही सतर्क हो जाएं
और पानी के पास बिल्कुल भी ना जाएं। पानी के पास वो ले जाते ही आपको मार देगा। अच्छा, ये एकमात्र ऐसी सुपर नेचुरल चीज है जिससे आप लड़ भी सकते हैं। अगर आप में जान है, आप में हिम्मत है और आप इससे लड़ सकते हैं, आपको लगता है, तो आप इससे जीतकर अपनी जान भी बचा सकते हैं। वरना इससे जान बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि पानी के पास बिल्कुल ना जाएं। जब ये आपको आपका अपना कोई चेहरा या रूप लेकर के आपके साथ चलेगा और आपको पानी के पास लेकर जाएगा, तो आपको तभी समझना है और वहां से भाग जाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये पहले ही नहीं होते थे एक्सपीरियंस। दिल्ली लक्ष्मी नगर में अभी 1 साल पहले ही छलावे का एक्सपीरियंस हुआ है। किसी ने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि छलावा दिखा है, और सिर्फ एक इंसान को नहीं, मल्टीपल इंसानों को, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो सतर्क रहें और इन चीजों से दूर रहें, इन चीजों के पास बिल्कुल ना जाएं। आजकल के लोग पॉडकास्ट में या कैसे भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता ज़रूर रहे हैं, पर कभी भी खुद से एक्सपीरियंस करने की ना सोचें। अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें मेरे साथ। ये है मेरा अपना खुद का एक डरावना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद से मुझे तो विश्वास हो गया कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने अगर अभी तक मेरा साथ दिया और आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, तो आप मेरे खुद के कहानीबाज के फैमिली मेंबर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है अनुभव गौड़ और मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो, थोड़ी सी बोरिंग वे में मैं सुनाता ज़रूर हूं, पर कोशिश करता हूं कि आपको सारी कहानी अच्छे से नरेट कर पाऊं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको वो एक्सपीरियंस बताऊं, सबके साथ शेयर करूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरी बायो में ऐड है। मुझे मैसेज कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। मैं आपकी एक्सपीरियंस का ज़रूर जवाब दूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। नमस्कार।